अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू की स्पेल वैली में जो महाभूंडा महायज्ञ संपन्न हुआ है और ये महाभूंडा यज्ञ लगभग 40 वर्षों के बाद स्पेल वैली में एक बार फिर आयोजित किया गया। इससे पहले 1985 में इसका आयोजन किया गया था। हालांकि महाभूंडा यज्ञ हर 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है, लेकिन कहते हैं कि इसमें अत्यधिक खर्चा हो जाता है और इस खर्चे का वहन न कर पाने के कारण लगभग 40 वर्षों के बाद रोहड़ू के स्पेल घाटी के दल गांव में महाभूंडा यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसकी तैयारियां लगभग 3 साल से लगी थी और लगभग 100 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च इसमें आया। और कहते हैं लगभग 3-4 लोग महाभूंडा यज्ञ में देवी देवताओं सहित उसमें शामिल हुए। तो हिमाचल प्रदेश की मैंने बात महाभूंडा यज्ञ को लेकर अपने पिछले भाग में कही थी और आज ये भाग 2 है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि क्या है महाभूंडा यज्ञ और किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो कहते हैं कि पश्चिमी हिमालय में एक बहुत समय पहले भंडासुर नामक एक दैत्य हुआ करता था, जिसने बहुत आतंक फैला रखा था और उसी दैत्य के भंडासुर दैत्य के वध करने के लिए शक्ति रूप यज्ञ किया गया, नरमेध यज्ञ किया गया, जिससे कि उसका नाम भूंडा महायज्ञ पड़ा। और इसी के साथ ये भी मान्यता है कि भूंडा महायज्ञ महर्षि परशुराम जी ने शुरू किया था, जिसके पीछे एक बड़ी ही सुंदर कथा है परशुराम जी के जीवन से, उनके माता पिता से जुड़ी हुई। हालांकि भूंडा महायज्ञ का जो आयोजन है वो सबसे पहले मान्यता है कि मंडी जिला के काओ में शुरू हुई और उसके बाद निरमंड में, दत्तनगर, ममेल, नीरथ आदि आदि जगहों पे भी इसका आयोजन किया जाने लगा। लेकिन शिमला तक ये आयोजन किस तरह से पहुंचा, महाभूंडा यज्ञ किस तरह से मनाया जाने लगा, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। कहते हैं कि मंडी के काव में जब एक बार भूंडा महायज्ञ हो रहा था, तो जो नौड़ मूंजा रस्सी को पार करके वहां से जा रहा था, तो वो रस्सी टूट गई और एक टुकड़ा जो है वहां से उड़कर मुराल पर्वत को पार करके शिमला जिले के अंदर पहुंचा और वो एक बिजली की भांति कड़क के वहां गिरा। तो उससे वहां के आसपास के गांव के वासी बहुत डर गए और उन्होंने इसे दैवी प्रकोप माना। और उसके बाद परशुराम जी को प्रसन्न करने के लिए जब पता चला कि ये टुकड़ा जो है काव से मूंजा रस्सी का यहाँ पर बिजली की तरह कौंध के गिरा है, तो उन्हें लगा कि परशुराम जी की पूजा में और परशुराम जी का को प्रसन्न करने के लिए, अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, प्राकृतिक प्रकोपों से प्रसन्न करने के लिए वहां भी भूंडा महायज्ञ की शुरुआत की गई। अब भूंडा महायज्ञ परशुराम जी से क्यों जोड़ा जाता है, इसके पीछे भी एक बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं कि परशुराम जी अपने पिता जमदग्नि और माता रेणुका के साथ हिमाचल के सिरमौर के जिले के जंगलों में रहते थे और उनके पिता ऋषि जमदग्नि को हर रोज अपनी पूजा के लिए यमुना का जल चाहिए होता था, जिसके लिए माता रेणुका की ड्यूटी लगी हुई थी। तो माता रेणुका रोज सुबह स्नान करके यमुना नदी जाती और वो अपने तपोबल के प्रभाव से रेत का घड़ा बनाती और सांप की जो है वो अपने सिर के ऊपर उसकी रस्सी सी बनाकर उसके ऊपर रेत का घड़ा रखती, उसमें यमुना का पानी डालकर वो ऋषि जमदग्नि को पूजा करने के लिए लाती थी। एक दिन हुआ यूं कि जब रेणुका जी यमुना पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक गंधर्व जोड़ा स्नान कर रहा है। तो रेणुका उनकी स्नान क्रीड़ा देखने में लग गई, जिससे कि उनका
तपोबल प्रभाव जो है क्षीण हो गया। तपोबल प्रभाव क्षीण होने के कारण वो रेत का घड़ा नहीं बना पाई, ना ही सांप की रस्सी अपने सिर पर रखने के लिए बना पाई, और वो खाली हाथ ही ऋषि जमदग्नि के पास पहुंच गई। जब ऋषि जमदग्नि ने देखा कि रेणुका आज पूजा के लिए जल नहीं ला पाई और उनकी पूजा भंग हुई, तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को उनकी माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दे दी। परशुराम बहुत पितृभक्त थे। जब पिता ने माता का वध करने की आज्ञा दी तो परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया, और अपनी पितृभक्ति को देखकर ऋषि जमदग्नि परशुराम से, अपने पुत्र से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो परशुराम जी ने वरदान में अपनी माता को पुनर्जीवित कहने की बात ऋषि जमदग्नि से करी, जो कि पुनर्जीवित हो भी गई। परशुराम रेणुका और ऋषि जमदग्नि के 5 पुत्रों में से एक थे। प्रारंभिक दौर पे उनका नाम राम था, लेकिन वो परम शिव भक्त थे और एक बार उन्होंने शिव की भक्ति की, अपनी आराधना से उन्हें प्रसन्न किया। तो प्रसन्न होकर भगवान भोले शंकर ने उन्हें एक परसा भेंट किया, जिसके बाद उनका नाम परशुराम पड़ गया। इधर अब उनकी माता रेणुका, हालांकि जिनका उन्होंने वध कर दिया था, पिता की पितृभक्ति से प्रसन्न होकर जो उन्हें वरदान मिला, उन्होंने वरदान में अपनी माता का जीवन मांगा और माता पुनर्जीवित हो गई। लेकिन तत्पश्चात भी, उसके बावजूद भी परशुराम जी बहुत अधिक दुखी थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उनके ऊपर मातृ हत्या का दोष लग गया है, तो इस दोष को मैं किस तरह से दूर करूं। तो इसके लिए परशुराम जी ने अब अपने पिता का आश्रम छोड़ दिया और वो वहां से चलते हुए कहते हैं कि कुल्लू के निर्मंड की ओर आ गए, जहां पर उन्होंने अपनी माता का मंदिर बनाया, जिसमें 1.25 फुट की रेणुका जी की मूर्ति है और उन्हें अंबिका के नाम से लोग वहां उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो कहते हैं अपनी मातृ हत्या के दोष की मुक्ति के लिए ही परशुराम जी ने निर्मंड में भूंडा महायज्ञ की शुरुआत की थी, और इसका जिक्र जो है हमारे यजुर्वेद में भी मिलता है, और इसका जिक्र यजुर्वेद में नरमेध यज्ञ की तरह उसकी तरह मिलता है। तो उस समय संभवतः मातृ हत्या के दोष की मुक्ति के लिए भूंडा महायज्ञ में नर बलि भी दी जाती थी, जिससे इसका नाम नरमेध यज्ञ भी पड़ा। लेकिन कालांतर में अब इसका जो स्वरूप है वो बदल चुका है। कहते हैं परशुराम जी ने निर्मंड में 12 वर्ष तपस्या की थी, और इसीलिए जो ये भूंडा महायज्ञ है हर 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। जबकि शिमला के ऊपरी क्षेत्र रोहड़ू के स्पेल वैली में के दल गांव में जो ये महाभूंडा यज्ञ मनाया गया, ये 40 वर्षों के बाद बनाया गया, क्योंकि कहते हैं कि इस यज्ञ में अत्यधिक खर्चा हो जाता है और इसी वजह से 12 वर्षों बाद इसको मनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन परशुराम जी ने जब इस महाभूंडा यज्ञ की शुरुआत की थी, तो उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों को, आसपास के लोगों को, जो उनकी जितनी भी कमाई होती थी, चाहे खेती बाड़ी से या व्यापार से, तो उसका दशांश उस महाभूंडे यज्ञ में देने की आज्ञा दी थी, और लोग अपने आय का दशांश महाभूंडा यज्ञ में दिया करते थे। आज भी दिया करते हैं, हालांकि आज लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है महाभूंडा यज्ञ में अंश देते हैं, बल्कि इसके लिए भाषा और कला संस्कृति विभाग भी अपनी ओर से कुछ ना कुछ अंशदान देते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपनी ओर से कुछ अंशदान करती है, और लाखों लोग महाभूंडा यज्ञ में वहां शिरकत करने आते हैं। इसके साथ ही परशुराम जी के साथ इसका एक दूसरा भी कथा जुड़ी है कि कहते हैं कि ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, और एक बार राजा सहस्त्रबाहु, जिसकी 1000 भुजाएं थी, वो अपनी एक सैनिक दल के साथ
जंगल की ओर शिकार करने के लिए निकले होते हैं और ऋषि जमदग्नि का आश्रम देखकर वहां उन्होंने डेरा डाला कि यहाँ विश्राम कर लेते हैं। तो जब वो अपनी सेना के साथ वहां रुके तो ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, भांति भांति के व्यंजन खिलाए, भांति भांति का उनको फल दिए, भांति भांति के उनको पेय पदार्थ पीने को दिए। तो राजा शस्त्रबाहु को लगा कि एक साधारण सा ऋषि जिसके पास जंगल में एक कुटिया है, वो राजा की इतनी सेना के साथ इतनी सेवा कैसे कर पाया। तो ये जानने के लिए उत्सुक हुए शस्त्रबाहु। उन्होंने जमदग्नि को पूछा तो ऋषि जमदग्नि ने कहा कि उनके पास भगवत कृपा से कामधेनु गाय है और जो भी मुझे चाहिए होता है कामधेनु गाय वो प्रत्यक्ष रूप से दे सकती है। तो कामधेनु गाय को देखकर और उसके बारे में सुनकर राजा शस्त्रबाहु को लालच आ गया और उन्होंने ऋषि जमदग्नि से कहा कि हे ऋषिवर, आपके पास इस गाय का क्या काम है? ये गाय तो राजा महाराजा के पास होनी चाहिए, इसलिए गाय आप मुझे दे दो। लेकिन ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय देने को जब मना कर दिया तो राजा शस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया और वो बल्लाद कामधेनु गाय को अपने साथ ले गए। जब अपने पति का वध हुआ देखा रेणुका ने, तो रेणुका भी दुख से वहीं पर आश्रम के पास ही एक झील में परिवर्तित हो गई और आज भी वो मानव झील जो है सिरमौर के रेणुका में देखने को मिलती है, जहां हर वर्ष रेणुका माता के नाम पर मेला लगता है। इधर जब परशुराम जी शाम को घर लौटते हैं तो देखते हैं आश्रम तहस नहस है, माता कहीं दिखाई नहीं दे रही और पिता का वध हुआ पड़ा है। तो जब उन्हें मालूम होता है कि राजा शस्त्रबाहु ने ये सब किया तो वो बहुत कुपित हुए राजा शस्त्रबाहु से और वहां पहुंचे और उन्होंने राजा शस्त्रबाहु का वध कर दिया। उसी समय परशुराम ने क्षत्रियों से विहीन करने के लिए, इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने के लिए कसम खाई और कहते हैं कि वहां से वो सिरमौर से निर्मंड पहुंचे और निर्मंड क्षेत्र में ही उन्होंने क्षत्रियों का संहार करने की रणनीति बनाई। और जब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना चाहा तो उससे पहले उन्होंने महाभूंडा यज्ञ का वहां पर आयोजन किया, जिसमें नर बलि की भी प्रथा होती थी और जिस व्यक्ति की नर बलि दी जाती थी उसको बेड़ा कहा जाता था और या नौड़ कहा जाता था, कई क्षेत्रों में नौड़ भी कहा जाता है। तो ये नौड़ कौन है, ये नौड़ जाति क्या है, क्यों ये नर बलि के लिए तैयार होते थे और आज कौन है जो प्रतीकात्मक रूप से इस नरबलि की इस प्रथा को आज भी आगे चलाए हुए है, जो कि एक बहुत ही चमत्कारिक और एक बहुत ही देखने लायक संस्कृति है कि किस तरह से आज भी प्रतीकात्मक रूप से एक नौड़ जो है एक मुंजा रस्सी से होते हुए घाटी को पार करते हुए देवता के पास जीवित पहुंचता है। तो कहते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि आने वाले वर्षों में खुशहाली ही खुशहाली होगी, चहुं और अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये नौड़ कौन है, ये बेड़ा जाति कौन सी बेड़ा जाति है जो इस तरह से इस महाभूंडा यज्ञ में नरबलि की प्रथा से जुड़े थे। हालांकि आज ये प्रतीकात्मक रूप से है। कल के एपिसोड में यानी कि कल के भाग 3 में मैं आपका परिचय कराऊंगी नौड़ जाति से कि वो कौन सी जाति थी जो महाभूंडा यज्ञ में जो है नरबलि के लिए मुंजा रस्सी से लटक कर घाटी के ऊपरी चोटी से लेके निचली चोटी तक पहुंचती थी और अगर वो वहां जिंदा पहुंच जाती थी तो सब जगह हर्ष ही हर्ष, नगाड़े ढोल नगाड़े बजाए जाते थे और ये माना जाता था कि आगे सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन जब नौड़ उस रस्सी को पार करने के लिए तैयार होता था तो नीचे घाटी में रुदन के स्वर होते थे, जैसे किसी की मृत्यु हो रही हो उस तरह का रुदन होता था और वो रुदन तब ढोल नगाड़ों वाद्य यंत्रों में तब्दील होता था जब नौड़ जीवित
ऊपर की ऊंचाई से एक रस्सी से जो लटकते हुए नीचे देवताओं के पास पहुंचते थे। तो वो रस्सी क्या है, जिस रस्सी से वो नॉड जो है लटक के आता था, वो रस्सी कैसे बनाई जाती है, और नॉड आखिर क्यों इस नरबली का हिस्सा रहे, ये कल के जो भाग 3 है महाभूंडा यज्ञ भाग 3 में मैं कल आपके साथ ये तथ्य जो है साझा करूंगी। बने रहिएगा महाभूंडा के और भी ज्यादा रहस्यमयी तथ्यों को जानने के लिए, जो कि हिमाचल की संस्कृति, यहाँ की देव परंपरा और यहाँ की आस्था और विश्वास का द्योतक है। भले ही आज हम विज्ञान से लाखों गुना आगे तरक्की पा चुके हैं, लेकिन आस्था और विश्वास और देव परंपरा आज भी हिमाचल प्रदेश में वैसे ही जीवित है जैसे कि इस पूरे संसार में मानव सभ्यता आदि से लेकर आज भी जीवित है। तो बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिमाचल, जय देवभूमि।